है भाई। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक छोटा सा सवाल और पूछना सवाल चाहूंगी। 3 हो गए, बहुत हो गए। दोनों जो राशि है एनपीएस की हो चाहे हमारी ओपीएस की जो राशि है, जो पेंशन जो योजनाएं है, उन दोनों में से कौन सी पेंशन योजनाएं ज्यादा बेनिफिट देती है? क्योंकि एक जो है वो मतलब डायरेक्ट एक जो उनके इस पे अकाउंट पे जो आता है रिटायरमेंट के बाद में, और एक होता है जो शेयर, जिस हिसाब से शेयर के जो रेट्स बढ़ते हैं उसके हिसाब से, तो कौन सी योजनाएं दोनों में से ज्यादा बेहतर है एक पेंशनधारी के लिए? अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी। राज्य सरकार के पास जो पीएफआरडीए से जो पैसा आना था, ओपीएस के लिए पीएफआरडीए से जो पैसा आना था, वो कब तक आएगा और इसमें क्या कोई आगे प्रावधान किया जा रहा है जो पैसा पेंडिंग है उसके लाने के लिए? फिर से बोलिए। ओपीएस के लिए पीएफआरडीए से जो पैसे आने थे राज्य सरकार को, उसके लिए आगे क्या प्रावधान किया जा रहा है उस पैसे को वापस यहाँ लाने के लिए? जी, पीएफआरडीए से ओपीएस के लिए कोई पैसा नहीं आना था। जो एनपीएस लागू हुई 1 अप्रैल सन 2004 को पूरे देश में लागू हुई थी और छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर सन 2004 को लागू हुई थी। उस तारीख से जो कर्मचारी रहता है उसका 10% का योगदान शुरुआती दौर में जाता था, और जो एम्प्लॉयर है मतलब रोजगार प्रदाता जो है अध्यक्ष महोदय, उसकी ओर से 10% राशि दी जाती थी। बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसे बढ़ाकर 14% कर दिया है। तो ये भी दुर्भाग्यजनक बात है कि पिछली सरकार 14% की राशि को राज्य सरकार के लिए लागू ना करके 10% ही कर रही थी। तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10%, ये दोनों पीएफआरडीए में के माध्यम से एनएसडीएल में, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड में जमा होता जाता है। चौधरी जी, मेरा आग्रह है जी, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, इस दोनों के बारे में विधायक गणों को एक नोट भिजवा दें तो सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी ये सब कंफ्यूज्ड हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो आप थोड़ा से नोट भिजवा देंगे सभी को तो क्लियर हो जाएगा। अध्यक्ष जी, इसमें एक मैंने बोल दिया ना, सबके लिए बोल दिया, सबके लिए बोल दिया भाई। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक छोटा सा सवाल और पूछना सवाल 3 हो गए, बहुत हो गए। दोनों जो राशि है एनपीएस की हो चाहे हमारी ओपीएस की जो राशि है, जो पेंशन जो योजनाएं है, उन दोनों में से कौन सी पेंशन योजनाएं ज्यादा बेनिफिट देती है? क्योंकि एक जो है वो मतलब डायरेक्ट एक जो उनके इस पे अकाउंट पे जो आता है रिटायरमेंट के बाद में, और एक होता है जो शेयर, जिस हिसाब से शेयर के जो रेट्स बढ़ते हैं उसके हिसाब से, तो कौन सी योजनाएं दोनों में से ज्यादा बेहतर है एक पेंशनधारी के लिए? जी, एक्चुअली इसको समझना एम्प्लॉई के लिए भी और हमारे माननीय सदस्यों की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। जो भारत की विकास यात्रा में, भारत के इकोनॉमिक स्टोरी में बिलीव करते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग एनपीएस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि 1980 से लेकर के 2020 तक का हम पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स या निफ्टी की जर्नी को देखें तो 16% का सीएजीआर बैठता है अध्यक्ष महोदय, 16% का सीएजीआर। 16% का सीएजीआर जो कंपाउंडिंग तरीके से होता है, वो बहुत बड़ी राशि बन करके उभर करके आता है। तो जिन लोगों को इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव है, और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी को ही इन जनरल माना जाता है इकोनॉमिक्स में कि सेंसेक्स और निफ्टी फॉलो करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से एनपीएस की स्कीम बहुत कारगर हो सकती है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बट जो लोग एक सेफ रिटर्न चाहते हैं, अध्यक्ष शेयर में पड़ रहे हैं, उनको ओपीएस में ज्यादा सेफ्टी महसूस होती है, वो सुरक्षित महसूस करते हैं। अब आगे मौका दे दूंगा, इसमें मत करो। इसी में तो है ना, इसमें क्या समझ में आ रहा है? मैं कहा था कलेक्टर साहब ला जी, ग्रोथ वाला बात कर क्या करेगा यार इसमें? ये भारत के शेयर है, घाटा थी क्या बढ़ाते कल वो पेंशन वाला। चलिए, तो एक ग्रोथ बढ़े झड़ेला, एक आप जो पुराना ओल्ड चला चला बता दो। चौधरी जी बैठिए, अब घुमा के जन बताओ, कलेक्टर बन के पेंशन और गरीब बन के पेंशन अलग अलग हो। श्री इंद्र साहब